अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा और मैं हूं सहरिश फरहान और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मिनी बजट की, जिसमें 350 अरब रुपए से ज्यादा की टैक्स छूट खत्म करने की सिफारिश की गई है। मिनी बजट की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल होगा। काफ लीग ने हुकूमत को हिमायत की यकीन दहानी करवा दी है। इत्तेहादी जमात MQM ने IT पर टैक्सेस की मुखालफत कर दी। रिपोर्ट देखते हैं। ये जो बिल है अभी इसी सेशन में ही ये पास हो जाएगा, आम आदमी पे कोई असर नहीं होगा इंशाल्लाह। मिनी बजट आ रहा है। मोबाइल फोन, दरामदी गाड़ियां और मेकअप का सामान महंगा हो सकता है। मंजूरी के लिए काबीना का खसूसी इजलास जुमेरात की सुबह 11 बजे होगा। हुकूमत के मिनी बजट मंजूर कराने के लिए इत्तेहादी जमातों से राब्ते। हुकूमत ने मुस्लिम लीग काफ को हिमायत पर राजी कर लिया, मगर दूसरी इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान के वजीर अमीनुल हक ने IT पर टैक्सेस की मुखालफत करने का कह दिया है। इसी तरीके से शायद वो कंप्यूटर के हवाले से बात हो रही है, टैबलेट के हवाले से बात हो रही है कि उसके ऊपर भी 17% टैक्स का लगाया जाएगा। विद होल्डिंग टैक्स को हवाले से बातचीत है, बात हो रही है कि 10% से 15% कर दिया जाएगा। इतना मिनिस्टर एज ए मिनिस्टर ऑफ IT एंड टेलीकॉम मैं इसकी मुखालफत भी करूँगा। हुक्काम वजारत खजाना के मुताबिक मिनी बजट में दरामदी गाड़ियों पर आर्जी पाबंदी या सेल्स टैक्स 12.5% से बढ़ाकर 17% करने की तजवीज है। जीरो रेटेड सेक्टर पर सेल्स टैक्स छूट मुकम्मल खत्म किए जाने का भी इम्कान है। एक तरफ हुकूमत इत्तेहादियों से राब्ते कर रही है, गिले शिकवे दूर किए जा रहे हैं, वहीं अपोजिशन ने भी पोजीशन ले ली है। मुस्लिम लीग नून ने मिनी बजट का डट कर मुकाबला करने का ऐलान कर दिया है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुल्क की खुदमुख्तारी सरेंडर ना की जाए। राना सनाउल्लाह बोले कॉल्स आए तो इत्तेहादी भी अपोजिशन का साथ दे सकते हैं। आसिफ किरमानी ने मिनी बजट को जग्गा टैक्स करार दे दिया। सारे के सारी चीजें जो हमारी खुद मुख्तारी की जामन है, हमने वो सरेंडर कर देनी है। ना मिनी बजट लाएं, ना स्टेट बैंक का बिल पास करें। ख्वाजा आसिफ का कौमी असेंबली में धुआंधार खिताब। कहा हुकूमती पॉलिसियों से मुल्क की सलामती को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। तो माशी खुद मुख्तारी है, सरेंडर ना करें। इसके बाद जो है आपको स्ट्रिप ऑफ किया जाएगा आपकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से। राना सनाउल्लाह कहते हैं डंडे के जोर पर तो बिल नहीं रोक सकते, हुकूमती इत्तेहादियों को साथ मिलाने की कोशिश करेंगे। इत्तेहादी हैं, उनको हमने तो हर चीज़ उनके सामने खोल कर, वो खुद समझते भी हैं, लेकिन वो फिर कहते हैं कि जी अगर हमें फ़ोन ना आया तो फिर हम नहीं जाएंगे, अगर हमें फ़ोन आ गया तो फिर हमारी मजबूरी। नहीं, बजट जो है ये मुंह काला करेगा इसका। उधर सेनेट इजलास में आसिफ किरमानी ने हुकूमती पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद की। ये मनी बिल नहीं है, ये जग्गा टैक्स है। महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी जो है ये इनकलाब को दस्तक दे रही है, लेकिन ये वो इनकलाब फिर होगा जो बेक़यादत होगा और वहीं से उन लोगों में से फिर कोई नई क़यादत पैदा होगी। आसिफ किरमानी का कहना था हुकूमत रिलीफ देने के बजाय अवाम की तकलीफ में इजाफा कर रही है। पार्लियामेंट में मुत्तहदा अपोजिशन का मुश्तरका इजलास हुआ, जिसमें इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि मिनी बजट का रास्ता हर सूरत रोका जाएगा। तो पार्लियामेंट का इजलास आज वहाँ पर शोर शराबा भी हुआ, एहतजाज भी हुआ। मिनी बजट और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के इक़दामात को मुस्तरद करने का ऐलान किया मुश्तरका अपोजिशन की जानिब से। आपको ये भी बताएं कि अब मुत्तहदा अपोजिशन का ये कहना है कि मिनी बजट मुल्क के लिए तबाही का नुस्खा है। हुक्मरानों ने मुआशी खुद मुख्तारी का सौदा कर दिया। मिनी बजट से आवाम पर महंगाई का नया अजाब मुसल्लत हो जाएगा। उम्मीद है बाज़मीर हुकूमती और इत्तेहादी इस गुनाह में शरीक नहीं होंगे। और महंगी बिजली की पैदावार, सार्फिन की जेबों पर हुआ कारी वार। साल 2021 के दौरान फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर सार्फिन से 320 अरब रुपए से ज़ायद की इजाफी वसूलियाँ की गई हैं। किस महीने बिजली कितनी महंगी की गई, वहाब कामरान की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। साल 2021 के दौरान फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में अवाम पर बिजली बार बार गिराई गई। जनवरी से नवंबर तक 11 माह में बिजली 9 बार महंगी और सिर्फ 2 मरतबा सस्ती हुई। नेपरा रिकॉर्ड के मुताबिक जनवरी में फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर बिजली 89 पैसे, फरवरी और मार्च में 64 पैसे और अप्रैल के महीने में 43 पैसे फी यूनिट महंगी हुई। रवां साल मई और जून के महीनों में फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली सिर्फ 45 पैसे फी यूनिट सस्ती हुई। जुलाई में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ₹1.37, अगस्त ₹2.07, सितंबर में ₹2.52 रही। अक्टूबर में बिजली सबसे ज्यादा ₹4.74 फी यूनिट महंगी हुई। नवंबर के लिए भी CPPA ने इस मद में ₹4.33 फी यूनिट इजाफा मांग रखा है, जिस पर फैसला जल्द जारी किया जाएगा। फ्यूल एडजस्टमेंट में के इलेक्ट्रिक के सारिफिन से भी रवां साल 12 अरब रुपए की इजाफी वसूलियाँ की गयी। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद।
नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पर कौमी असेंबली में भी अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा किया गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के खिताब के दौरान अपोजिशन अरकान मुसलसल मुदाखलत करते रहे, जिस पर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी भड़क गए और हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान को झाड़ पे ला दी। जाओगे, आपका पॉइंट सबने सुन लिया, यहाँ पे आपको मौका मिल चुका है पूरा। जी शाह महमूद साहब, आपने पॉइंट मांगा था, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। जी सर, अगर आपने बात मुकम्मल कर ली है। जी बात मुकम्मल हो गया। जी बात मुकम्मल हो चुका है। जी शाह महमूद साहब, भाई को वापस बुलाओ वरना खुद भी जेल जाओ, हुकूमत ने वाज़ेह पोजीशन ले ली। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं शहबाज शरीफ ने बड़े भाई की वतन वापसी की ज़मानत दी थी। हुकूमत ने शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का ऐलान भी कर दिया। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। वफाकी हुकूमत नवाज शरीफ की लंदन से अदम वापसी उनके जमानती शहबाज शरीफ के गले डालेगी। छोटे मियाँ साहब के खिलाफ कार्रवाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। शहबाज शरीफ के गिर्द शिकंजा कसने की हिकमत अमली का इंकिशाफ वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलाआत फ़ारूक हबीब ने समा के साथ खसूसी गुफ्तगू में किया। शहबाज शरीफ ने अपनी गारंटी दी थी, दोबारा लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे और पूछेंगे कि ये जो गारंटर है इन्हें तो बुलाएं, आज तक जो है वो नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आए, या नवाज शरीफ को वापस लाएं या खुद अंदर जाएं। फारूक हबीब ने नवाज शरीफ की लंदन में सरगर्मियों पर भी तंज के वार से निश्तरजनी की। ये नहीं हो सकता कि आप वहाँ बैठकर चाय कॉफी पिज़्ज़े भी मजे ले, वहाँ हाइड पार्क में वॉक भी करें और फिर आप बैठ के कहें कि जनाब मैं तो बहुत ज्यादा ईमानदार हूँ, जबकि आपको तो चोरी के ऊपर सजा हुई है। हम उनको जो है वो पाकिस्तान वापस लाएंगे। शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट में जमानत दी थी कि नवाज शरीफ लंदन से इलाज कराने के बाद वतन वापस आ जाएंगे और किसी केस में नवाज शरीफ को तलब किया गया तो वो उन्हें अदालत के सामने पेश करेंगे। शेरवानी या सहरा, तफसील जानिए कुछ ही देर में। और नवाज शरीफ के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आना है तो शौक से आएं, शेख होने के बावजूद अपनी जेब से टिकट दूंगा। वजीर दाखिला शेख रशीद ने ऑफर कर दी। कहते हैं हर पार्टी चाहती है कि एस्टैब्लिशमेंट उसके सर पर हाथ रखे, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट का फैसला है कि वो मुंतखब हुकूमत के साथ होगी। मिनी बजट के पास होने से कोई कयामत नहीं आएगी। हर पार्टी ये चाहती है एस्टेब्लिशमेंट उसके सर पे हाथ रखे। हर पार्टी वैसे ही कहती है जनाब फलाने को इज्जत दो, फलाने को इज्जत दो, और एस्टेब्लिशमेंट का ये फैसला है कि जो मुंतखब हुकूमत है एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ होगी। नवाज शरीफ आता है, आए नहीं आता दफा बिला ना आए, भाई आना है तो आओ, मैं टिकट देता हूँ अपनी जेब से शेख होने के बावजूद। शेख ऐसा नुकसान का काम नहीं करते, वन वे टिकट देता हूँ आपको, आप बताएं किस दिन आना चाहते हैं, उस दिन का आपको वीजा और पासपोर्ट देना। सियासी ताबूत को कंधा देने के लिए एक 4 पायों पे उठाने पड़ते हैं, तो चौथा पाया कोई मंगा ले, लंदन से मंगा लें, कहीं से मंगा लें। और ये जो एक तूफान खड़ा किया जा रहा है जी, वो आ रहा है वो जा रहा है, आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, यहीं से गए, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। मिनी बजट पास होगा और ये इसलिए ज़रूरी है कि हम चाहते हैं कि रुपए की कीमत पर कंट्रोल किया जाए, डॉलर की कीमत पर कंट्रोल किया जाए। मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि ये 5वें साल में इमरान खान महंगाई ख़त्म करेगा। जाले रहनुमा मंजूर बसान की नए साल से पहले नई पेशगोइयों के साथ एंट्री, दावा किया नवाज शरीफ मार्च से पहले नहीं आएंगे, इमरान खान का मुस्तकबिल अच्छा नजर नहीं आ रहा, अदम एतमाद और इस्तीफा भी आ सकता है, मौलाना फजल रहमान को जो मिलना था वो मिल गया, अब हमारी और नवाज लीग की बारी है, बिलावल की शादी 2022 या 23 में वजीर आजम बनने के बाद ही होगी। मजीद जानते हैं उन्हीं की जुबानी। मार्च से पहले नवाज शरीफ को नहीं देख रहा है, मार्च के बाद कमिंग डे साल आएगा, प्रोसेशंस होंगे, जुलूस होंगे, प्रोटेस्ट होंगे। इमरान खान का फ्यूचर में अच्छा नहीं मुझे नजर नहीं आ रहा है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा, यहाँ रिजाइन दिया जाएगा। इमरान खान दोबारा तो आ ही नहीं सकता है। इमरान खान के साथ लोग रहेंगे, कुछ भागेंगे, कुछ पकड़े जाएंगे। मुकाबला होगा नवाज लीग और पीपल्स पार्टी का। फजल रहमान को जो कुछ मिलना था मिल गया, अब है बारी हमारी और नवाज। शादी 2022 या 23 में होगी, वजीर आजम बनने के बाद होगी।
कायमा कमेटी बराए इत्तलात ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और राना शमीम को तलब किया। हम जानना चाहते थे कि हक़ाइक़ क्या हैं, लेकिन इजलास नहीं होने दिया गया। कमेटी चेयरमैन जावेद लतीफ़ कहते हैं आइंदा इजलास में जावेद हाशमी को बुलाएंगे। फवाद चौधरी बोले कमेटी रूम हाजिर है। जावेद लतीफ़ ने उन्हें टोकते हुए कहा आपको साकिब निसार के वकील सफाई बनने की इजाज़त नहीं देंगे। आज से 3 दिन पहले मिनिस्टर साहब फरमाने लगे कि ये मैटर क्योंकि सब जुडिशल है तो इसलिए इस एजेंडे पर बात नहीं की जा सकती। हम ये जानना चाहते थे, पब्लिक करना चाहते थे जानने के बाद कि असल हक़ाइक़ हैं क्या, क्यों इंसार अब्बासी या क्यों बाकी लोगों को ये बात कहने की ज़रूरत पेश आई। हम अगली मीटिंग में जावेद हाशमी साहब को, जो उस वक्त पीटीआई के मरकज़ी सदर थे, मरकज़ी सदर होने की हैसियत से उन्होंने उस वक्त जो बात इंकशाफ किया था, उनको ये कमेटी कॉल कर रही है। हम तो कहते हैं रात उन्होंने 9 बजे कहा कि जनाब उनके लिए कमेटी रूम हाजिर है। तो मैं सवाल करता हूँ कि क्या यहाँ कोई सेक्रेटरी इत्तलात मौजूद हैं, क्या उसका नोटिस जारी कर दिया रात, या आज खुद तशरीफ लाए हैं वो यहाँ? हड़ताल कौन नहीं करता, बताएंगे बस कुछ ही देर में। कौमी सलामती पॉलिसी पार्लियामेंट में क्यों नहीं लाई गई? सेनेट में अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। चेयरमैन की नशिस्त के सामने खड़े होकर नारेबाजी की गई। शहरी रहमान कहती हैं हुकूमत ने मुल्क को IMF के पास गिरवी रख दिया। कायदे ऐवान शहजाद वसीम ने भी खरी खरी सुना दी। तफसीलात बता रहे हैं आबिद अली इस रिपोर्ट में। सेनेटर रुबीना खालिद, बाकी सेनेटर अपनी नशिस्तों पे चले जाएं। कौमी सलामती पॉलिसी के हवाले से पार्लियामान और अपोजिशन को एतमाद में न लेने पर सेनेट के इजलास में खूब गर्मा गर्मी। शहरी रहमान अहम तरीन मामले से पार्लियामान को लाताल्लुक रखने पर हुकूमत के खिलाफ खूब बरसी। नहीं, ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है जिसमें जो पार्लियामान के सामने नहीं आई, जिसमें पार्लियामान पर बहस नहीं हुई। प्राइम मिनिस्टर जो लीडर ऑफ द हाउस होते हैं, आके उन्होंने किसी से कुछ पूछा नहीं। शहरी रहमान की तकरीर के दौरान हुकूमती अरकान बार बार चेयरमैन से उन्हें चुप कराने और एजेंडे पर आने का मुतालबा करते रहे। ऑर्डर इन द हाउस, बैठ जाएं। तशरीफ रखें। मैं क्या बोल तशरीफ चीखे जा रहे हैं। शहरी रहमान ने IMF से कर्ज और मिनी बजट लाने का मामला उठाया तो कायदे ऐवान वसीम शहजाद ने भी उसी लहजे में जवाब दिया। ये एजाज सिर्फ इमरान खान की हुकूमत को हासिल हुआ है कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पेपर पेश किया गया है। जितनी मरतबा IMF में पीपल्स पार्टी जो आप दे रहे हैं आगे चले। तारीख में कोई हुकूमत उसने पदवर नहीं गई। वसीम शहजाद की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान ने चेयरमैन की नशिस्त के सामने खड़े होकर एहतजाज शुरू कर दिया। सादिक संजरानी उनसे बार बार अपनी नशिस्तों पर जाने की अपील करते रहे। वो भी चले जाए अपनी नशिस्तों से, एहतजाज करें जिसको जाएं जी। सेनेट का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी ताहिर अशरफी कहते हैं मुल्क में हर कोई हड़ताल करता है, लेकिन मौलवियों ने आज तक कभी कोई हड़ताल नहीं की। वो मौलवी ना होते तो क्या होते? रावलपिंडी में वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कभी किसी मौलवी ने ये नहीं कहा कि मैं भूख से मर रहा हूं। हर तबका हड़ताल करता है। कभी मौलवी ने हड़ताल नहीं की, कहा हो कि आज मैं अजान नहीं दूंगा, आज बर्फबारी हो रही है। तो मैं मौलवी ना होता, मैं भी कोई छोटा मोटा कोई साफी बन जाता है। आज कितनी मसाजिद नई बन रही हैं, मदारस नए बन रहे हैं, लेकिन फितने भी उसी तरह तेजी से उभर रहे हैं। असेंबली में वोटिंग हुई पाकिस्तान के लिए, तो जो फैसला कुन वोट थे वो 2 अक़लियती मेंबरान के थे कि जब तक हम अपने 6 फुट के जिस्म के ऊपर रियासत मदीना को नाफिज नहीं करेंगे, उस वक्त तक मुल्क में रियासत मदीना नहीं बन सकती है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सरमायाकारी बोर्ड का दौरा किया। फवाद चौधरी कहते हैं मुल्क में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए सरमायाकारी बोर्ड की भरपूर मदद की जाएगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने दौरे के दौरान वज़ीर मुमलिकत तो चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड असफर अहसन और सेक्रेटरी फॉरेन मजहर से मुलाकात की। वज़ीर इत्तलात को बोर्ड की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई और मुतारिफ करदा रिफॉर्म्स के बारे में बताया गया। मुलाकात में सरमायाकारी बोर्ड की जानिब से छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को मज़ीद सहूलियात फराहम करने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने सरमायाकारी बोर्ड की कारकर्दगी को सराहा और हुकूमत की जानिब से मज़ीद ताउन फराहम करने का यकीन दिलाया।
आईसीसी ने मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए मोहम्मद रिजवान समेत 4 खिलाड़ी नामजद कर दिए। विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए पाकिस्तान की फातिमा सना को नामजद किया गया। कहती हैं भाइयों ने स्ट्रीट क्रिकेट से सपोर्ट करना शुरू किया। वसाइल का रोना रोया और ना ही किसी के आगे हाथ फैलाया। कराची की बाहिम्मत महानूर ज़िंदगी की गाड़ी चलाने के लिए दूसरों की गाड़ियों में ईंधन भरने का काम करने लगी। पेट्रोल पंप पर ड्यूटी अंजाम देती महानूर दूसरों के लिए अज़्म इस्तिकामत की मिसाल बन गई। रेहान अहमद की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल पंप्स पर नौकरी मुश्किल मुलाजमतों में से एक है, और अगर ये मुश्किल मुलाजमत कराची में कोई खातून कर रही हो तो हैरानगी तो जरूर होगी। 3 तलवार के करीब वाक़े पेट्रोल पंप पर आने वालों को भी उस वक्त हैरत का झटका लगता है जब वो 18 साल की महानूर को अपनी जिंदगी की गाड़ी चलाने के लिए दूसरों की गाड़ियों में ईंधन भरता देखते हैं। पहले तो देख के शॉक्ड हो जाते हैं लड़कियां, फिर बोलते हैं हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब हम यहीं से ही आके फ्यूलिंग करवाएंगे। मतलब गर्ल्स वगैरह भी होती हैं, कुछ होती हैं वुमेंस होती हैं, वर्किंग वुमेंस होती हैं, वो आके बहुत अप्रिशिएट करती हैं इस चीज़ के ऊपर। जीरो देखें, हाँ काम आता था, कोई वो नहीं लगा मुझे कि यार ये डाल सकेगी नहीं डाल सकेगी, आधी गिरा देगी, कुछ ऐसा मुझे नहीं फीलिंग आई। 18 साल महानूर जो घर भर की आंख का तारा थी, बाप की आंखें बंद होते ही हालात उसे पेट्रोल पंप पर ले आए हैं। बेसिकली मेरी जो फील्ड थी वो मार्केटिंग की फील्ड है। यहाँ पे मैंने ऑनलाइन देखी है जॉब, तो मैंने अप्लाई किया। 1 वीक का मुझे टाइम दिया था, इन लोगों ने मुझे ट्रेनिंग करी है। ट्रेनिंग के बाद फिर मुझे देन अपने उस पर भेज दिया। पेट्रोल पंप पर रिज़्क़े हलाल तलाश करती महानूर अकेली नहीं है, बल्कि इस वक्त कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में 16 लड़कियां ऐसी हैं जो पाकिस्तान स्टेट ऑयल के पेट्रोल पंप्स पर मुलाजमत कर रही हैं। एक नए दौर का आगाज हो चुका है। लड़कियां हर सतह पे मर्दों के शाना बशाना है। अभी इनकी तादाद कम है, लेकिन बहुत जल्द एक वक्त आएगा जब यही लड़कियां पाकिस्तान बदलेंगी। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। आगे बढ़ते हुए आपको आगाह करें कि जामे कराची में नेशनल आइडिया बैंक में सूबाई सतह पर पोजीशन होल्डर्स तलबा को इनामात देने की तकरीब हुई, जिसमें गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी शिरकत की। नेशनल आइडिया बैंक के मुकाबले की इख्तितामी तकरीब में कामयाब उम्मीदवारों में नकद इनामात दिए गए। निजी इंस्टीट्यूट के तालिब इल्म का प्रोजेक्ट पहले नंबर पर रहा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था, कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत हुकूमत 5 करोड़ तक का कर्जा फराहम कर रही है। बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा कामयाब बनाने वालों की अपग्रेडेशन का फैसला कर लिया गया है। मानसेरा से आबिद अली की रिपोर्ट। जदीद सहूलियात के बगैर कदीम रवायती तरीकों से माहौल दोस्त मंसूबे को सेंचते और महफूज बनाते ये हैं जंगलों के नेकेबान। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों और मैदानों में हर नेकेबान के जिम्मे 100 एकड़ रकबे पर लगे जंगलात की 24 घंटे हिफाजत है जनाब। बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट की थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग के लिए बैनुल इक़वामी इदारे IUCN के नुमाइंदे जब मीडिया के साथ पहुँचे तो निगहबानों ने अपने मसाइल के लिए आवाज उठा दी। 15,000 रुपए तनख्वाह है सर, कम है, इससे हमारा कोई गुजारा नहीं हो सकता। इधर कोई फैक्ट्री नहीं है, मिल एरिया नहीं है, इस वजह से चलो ये एक रोजगार मिल गया। मुआवने खुसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली के मुताबिक निगहबानों को बड़ी खुशखबरी जल्द मिलने वाली है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जब बिलियन ट्री KP का कामयाब हुआ तो उन्होंने एक वादा किया था कि हम इनका ग्रेड जो है उसको एनहांस करेंगे, तो उसका भी PC1 तैयार हो रहा है। वज़ीर आज़म के सुनामी बिलियन ट्री जैसे ख्वाब को ताबीर में ढालना आसान तो नहीं था ना। जंगलात को बचाने में सबसे ज्यादा अहम रोल निगहबान और चौकीदार का है। अगर वो ही खुश नहीं होंगे तो सोचिए इन हरे भरे जंगलात को कौन बचाएगा। कैमरामैन ज़हीर अब्बास के साथ आबिद अली, समा, मानसेहरा, KPK। कराची की 2 खवातीन ने लड़कियों और औरतों को मोटरसाइकिल की ट्रेनिंग देने के लिए एकेडमी खोल ली। इमरान शाहिद की रिपोर्ट देखिए। ये हमारा क्लच है, ये हमारी रेस है, ये हमारा गियर है। मेरा नाम हिना आसिफ है। मेरी एकेडमी है गुलशन के अंदर, गर्ल्स राइडर क्लब के नाम से है। पहले मैंने खुद बाइक चलाना सीखा,
और मुझे देख के और ख़वातीन को भी शौक़ हुआ कि नहीं आप हमें भी सिखाएं। तकरीबन 150 ख़वातीन को हम सिखा चुके हैं। बच्चियाँ जो है वो चिंची और रक्शों में सफ़र करती थी, स्कूल जाती थी, कॉलेजेस जाती थी, ऑफिस में काम करती हैं, उनको बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ती थी। बस वही चीज़ थी मेरे माइंड में आई कि नहीं हमें अपनी एकेडमी खोलनी चाहिए। ख़वातीन आएँ, सीखें बाइक को, खुद मुख्तार बने, क्योंकि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ये हमारी सबा है, ये भी बाइक चलाती थी, तो बस हम दोनों ने सोच के अपनी एकेडमी का आगाज़ किया। 2 साल से मैं ये सिखा रही हूँ लड़कियों को, क्योंकि चिंचियों का मसला हो रहा था रिक्शों का। लड़कियाँ देखें, चिंचियों में आगे जेंट्स बैठे हुए हैं, साथ में हम लेडीज़ बैठी हुए हैं, घुटने मैच हो रहे हैं और लड़के हमें हिट भी कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने ये खोला है कि लड़कियों को खुद मुख्तियार करना चाहिए। जहाँ दिल चाहे आप अपना काम करके आ सकती हैं, किसी की मोहताजी नहीं है इस चीज़ में। और सस्ती सवारी भी है हमारी। पहले हम ग्राउंड में ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद देखते हैं जब ये ट्रेन फुल हो गई हैं, उसके बाद इसको हम इन लोगों को हम रोड पे लेके जाते हैं। पहले उसको लेके जाते हैं, लर्निंग बनवाते हैं, उसके बाद प्रॉपर तरीके हम 1 महीने का टाइम हमें मिलते हैं, जिससे हम लेसन जाके इनका बनवाते हैं। रिक्शे में रोज़ाना का 200-300 रुपये आने का देना, जाने का देना, तो इस वजह से वो फिर बर्डन सा लगता था मुझे। तो इस वजह से मैं बाइक सीखी ताकि मैं यूनिवर्सिटी और डेली लाइफ में इसे आना जाना कर सकूँ।